एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 6 मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं आफ्टर 12th इन चूजिंग देयर कॉलेज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखते हो कॉलेज का ब्रांड नेम, जैसे कि DU हो गया, एमिटी हो गया, आपको यहाँ से करना होता है। आप देखते नहीं हो कौन से कोर्सेज है, कितने प्लेसमेंट हो रही है, फैकल्टी कैसी है वहाँ पे। सो प्लीज़ मेक श्योर ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख रहे हो बिफोर मूविंग अहेड विद एनी सॉर्ट ऑफ कोर्स, बिकॉज वो आपका करियर डिसाइड करता है एंड करियर से ही आपकी जो जॉब प्लेसमेंट है वो डिसाइड होगी। सेकेंड वन इज इग्नोरिंग ROI, दैट बेसिकली मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्मल से कोई अगर BSc कर रहे हो या BCom कर रहे हो, दैट माइट नॉट कॉस्ट यू टू मच, बट अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप BBA कर रहे हो या फिर BCom ऑनर्स कर रहे हो, राइट, सो ये प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं। इनकी फीस क्या होती है, एज कम्पेयर हायर होती है, अराउंड 50,000 पर सेमेस्टर हो सकती है, विच कैन वेरी अगैन कॉलेज टू कॉलेज। सो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, एवरेज पैकेज कितने का लग रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वेदर जो आपने पेमेंट कर रखी है वो आपको वापस मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ योर जॉब, आपके पैकेज के टर्म्स में, या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, एवरेज सैलरी का आपको इससे आइडिया मिल जाता है। ओके, सो देखना कि वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। एंड द सेम थिंग इज विद द पैकेज ओवर हियर, जो कि आपका ओवरऑल पैकेज लगेगा वहाँ पे। एंड ओवरऑल आपको पता होता है हिस्ट्री वगैरह से कि किस कॉलेज से कितना प्लेसमेंट लगा है, कितने कितना पैकेज उसका लगा है, वो आप सब गूगल में देख सकते हो, नेट में सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। थर्ड इज नॉट चेकिंग द कोर्सेज करिकुलम एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या है। सो आपके कोर्स में क्या है, क्या आपके यहाँ इंटर्नशिप ऑप्शंस हैं, लैब वर्क है या फिर नहीं है, क्या आपको डेली कॉलेज जाना, अटेंडेंस मैटर करती है या फिर नहीं करती, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, सो दैट वो आपके CV में अच्छा लगे एंड यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट इट, राइट। सो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होगा, अगर आप 12th के बाद बेसिकली ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन अगर कर रहे हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसी हो जो कि उतना ज़्यादा आपको पे ना करे, हो सकता है कुछ पे ही ना करे, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर वो सारी ही चीज़ें ऑप्ट कर रहे हो, उसमें इनरोल हो रहे हो, बिकॉज वहाँ पे आप बहुत चीज़ लर्न करोगे विच विल डेफिनेटली हेल्प यू जब आप ऑन साइट जॉब में कहीं लग जाओगे। यहाँ पे लैब वर्क अगर करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो ये आप सब देख सकते हो वहाँ पे। एंड प्लीज़ मेक श्योर योर स्किल विल मैटर मोर देन योर डिग्री। सो डिग्री आप कोई भी करो, अनटिल अनलेस आपको स्किल आती है उसमें से लर्न करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसे रियल लाइफ में अप्लाई करना, आपकी जॉब प्लेसमेंट तभी लगेगी जब आपकी स्किल ज़्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, सो इसके साथ आप कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर साइड हसल भी कर सकते हो। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट। ऑल्सो वन मोर थिंग, सो बहुत स्टूडेंट्स दे वॉन्ट जॉब, दे वॉन्ट टू डू साइड बाय साइड जॉब, बट बहुत ऐसे स्कैम्स चल रहे हैं। सो उसमें क्या करते हैं, वो आपसे कुछ पैसे मांगते हैं, 2 से 5,000 मिनिमम अमाउंट, और कोई भी कभी वो 10,000 रुपये भी मांग लेते हैं आपसे। तो ये एक स्कैम होता है, सॉरी। सो जिसमें आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करते। एंड जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई भी आपसे पैसे कभी नहीं लेगा, जस्ट मार्क माई वर्ड्स। जॉब के लिए आप अपना CV भेजते हो एंड उसके बेसिस में आपका इंटरव्यू होता है, कोई टेस्ट भी हो सकता है, एंड देन यू आर सिलेक्टेड और नॉट, वो आपको बता दिया जाता है। देयर इज नो सच फीस जो आपको देनी पड़ती है अपनी जॉब के लिए। ओके, सो ये नेक्स्ट वही हो गया, फेलिंग फॉर फेक प्रोमिसेस या फिर मार्केटिंग वगैरह में आपको जाना। कोई अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो ये कॉलेज अच्छा है फिर नहीं है, अगर आपको लग रहा है दैट इज़ व्हाट अलाइंड विद योर थिंग्स, जो आपको चाहिए, जो कोर्सेज आपको चाहिए, तो एक बार उसे गूगल में सर्च कर लो, उसके रिव्यूज़ देख लो, लिंक्डइन में बहुत लोगों ने पोस्ट किया होगा उसके बारे में, जस्ट टू चेक वेदर वो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती, बिकॉज स्कैम बहुत सारे हो रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप किसी में जाना चाहते हो या फिर ऑफलाइन जाना चाहते हो फीस तो आपकी ऑनलाइन ही जमा हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मेक श्योर ये स्कैम से आप बच रहे हो एंड सारी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हो, लिंक्डइन के थ्रू जो वहाँ पे स्टूडेंट रिव्यूज़ है, गूगल रिव्यूज़ है, उनसे वेरीफाई कर रहे हो। इसके अलावा डिले इन डिसीजन एंड नॉट हैविंग बैकअप्स। तो अगर आपने अभी तक नहीं सोच रखा है कि अगर आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, सो प्लीज़ मेक श्योर वो बैकअप आपका है। CUET के थ्रू आप कर रहे हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई करना, प्राइवेट ऑप्शंस के लिए भी रहना। सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। कोई भी कंडीशन आए यू विल बी देयर, एंड आपका जो है उसमें ईयर गैप नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज जस्ट अगैन अ थिंग विच आई एम सेइंग। हो सकता है कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो ईयर गैप लेके स्टार्ट करे, दैट इज अप टू यू, बट येस प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ बैकअप। इसके अलावा इग्नोरिंग लिविंग एक्सपेंसेस एज वेल। सो अगर आप कोई न्यू सिटी में जा रहे हो, सो वहाँ पे आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। सो ट्यूशन फीस तो नॉर्मल हो गई जो कि आप कॉलेज को प्रोवाइड करोगे। इसके अलावा हॉस्टल या फिर PG में अगर आप रहोगे तो वहाँ की फीस अलग होती हैं। इसके अलावा आपके जो डेली एक्सपेंसेस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर खाना अच्छा नहीं बना है, आप कुछ ऑर्डर करोगे या फिर आप कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके आते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आपको सारी चीज़ें पता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।